carbon double bond, across carbon carbon double bond. Thank you, son. Across carbon carbon double bond, across ring structure. And now we are going to learn GI across carbon double bond nitrogen और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन. ठीक है, स्टार्ट बढ़े. हाँ, बढ़े आगे. GI across कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन. इसमें पहला केस आपको आता है आइमीन. आइमीन किसको कहते हैं? आइमीन कहते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और NH हो, तो इसको आइमीन कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और वहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो इसको आइमीन कहते हैं. ये आइमीन बनता कैसे है? तो जब हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, जब हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं और इसका रिएक्शन H2NH यानी कि अमोनिया से कराते हैं. अमोनिया से रिएक्शन करवाने के बाद आपको यहां पर H2O बाहर निकल जाता है और H2O बाहर निकलने के बाद आपको जो बनता है वो है आइमीन. क्या बनता है आपको? आइमीन. ठीक है, ये एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक में है, क्लास 12 में पार्ट में है, उसको भी आपको सीखना है. ठीक है, क्या बनता है आपको? आइमीन बनता है. ये जो आइमीन बना है आपको, इसी के जैसा और भी केसेस है. जैसे कि आप ऑक्साइन देखिए, ऑक्साइन कहते हैं इसको. ये कैसे बनेगा? सिमिलर रिएक्शन अगर आप H2NOH से करवाते हैं, ये क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अमीन होता है. हाइड्रोक्सिल अमीन से सिमिलर रिएक्शन करवाने पर आपको बनता है C डबल बॉन्ड NOH. क्या कहते हैं इसको? ऑक्साइन. क्या कहते हैं इसको बेटा? ऑक्साइन कहते हैं. इसी तरह से अगर इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिया जाए, अगर इसको किससे रिएक्शन करवा दिया जाए? हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिया जाए, हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से इसको रिएक्शन करवा दिया जाए, ठीक है, तो ये बनता है. फार्मूला क्या है का? रिएक्शन H2NH2 से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको बनता है C डबल बॉन्ड NH2. जो बनता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन कहते हैं. और इसका क्या नाम है आपका? हाइड्रोजन. जो बनता है उसका क्या नाम है? हाइड्रोजन. जो बनता है उसका क्या नाम है बेटा? हाइड्रोजन है. ठीक है, चलिए नोट किया जाए. तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यही सब केस हम लोग को सामने आएगा और इसी के अक्रॉस हमें जीआई को कंसीडर करना होगा. इन्हीं के अक्रॉस हमें जीआई को कंसीडर करना रहेगा. ठीक है,
नीचे में हाइड्राजीन लिखा हुआ, क्या पढ़ दे रहे हैं? हाइड्राजीन। और इस कंपाउंड को हाइड्राजोन कहते हैं। ओ की जगह पर आई लगा दीजिएगा तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है? पूनम। पूनम हो गया आप सबको? अब इसमें पढ़ना हमें क्या है? इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखिए, अल्डिहाइड कीटोन से ही ये बना है, अल्डिहाइड कीटोन से ही ये बना है, और ये भी अल्डिहाइड कीटोन से ही ये बना है। तो अब अल्डिहाइड कीटोन से ही इनको बनाना है। तो दो केसेस अराइज होती हैं। देखिए क्या है, देखो पहली बात कि इनको जनरल हम लोग H2NG, ये G क्या क्या हो सकता है? तो पहले केस में हाइड्रोजन था, दूसरे केस में OH था, और तीसरे केस में NH2 था, है ना? से रिएक्शन जब करवाए थे तो हम C डबल बॉन्ड N एंड G बना, यही ना बना है लोग को। अब हम इसके नजरिए को थोड़ा देखते हैं। ये दो तरह का हो सकता है, एक डबल बॉन्ड N लोन पेयर G, और दूसरा हो सकता है कि नहीं? ये आपको दो तरह का हो सकता है। ये आपको कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का आपको हो सकता है। ठीक है, ये दो तरह के आपको संभव है। अब यहीं पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। मान लेने किया केस ए लीजिए, केस ए फॉर्मल्डिहाइड और सिमेट्रिकल कीटोन लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड और सिमेट्रिकल कीटोन। फॉर्मल्डिहाइड देखिए H है डबल बॉन्ड, और सिमेट्रिकल कीटोन क्या होता है? R है डबल बॉन्ड, ठीक है? अगर इनका रिएक्शन H2NG के साथ करवाते हैं, H2NG के साथ करवाते हैं, क्या क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड N G प्लस CH डबल बॉन्ड N G। एक चीज बताओ, ये दोनों कंपाउंड सेम है कि नहीं? ये दोनों कंपाउंड्स सेम है आप, ये और ए, देखिए बढ़िया से। यहाँ G के सामने हाइड्रोजन है, यहाँ भी G के सामने हाइड्रोजन है। लोन पेयर के सामने हाइड्रोजन है तो लोन पेयर के सामने हाइड्रोजन है, तो ये सेम है।
तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्या? नो, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको शो नहीं कर रहा है। केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, सबको बता दीजिए। आवाज मेरे साइड से ओके है खुशबू? मेरे साइड से सब कुछ ओके है? सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए केमिस्ट्री क्लास चल रहा है। सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए केमिस्ट्री क्लास चल रहा है। मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है? और एक दो लोग को आने दीजिए। जो जो फ्रेंड्स आपके नहीं आए हैं उनको बता दीजिए जल्दी जल्दी ज्वाइन करने के लिए। अरे जानते हो हमारा जो ट्रांसफार्मर जहां से बिजली आता है ना, वो ट्रांसफार्मर पर बिजली गिर गया, मतलब वो नेचुरल जो होता है बिजली वो गिरी है। अरे अभी स्टार्ट किए बेटा, अभी स्टार्ट किए, पूछो सबसे बतावेगा। झूठ तो हम बोलते नहीं है, सबको पता ही है। तो इसीलिए जो है कल से बिजली हमारे यहाँ आया ही नहीं। सवेरे क्लास लिए हैं उसके बाद भी जो है देखें यही दिक्कत होने लगा, बिजली आई नहीं। 10 बार मिस्त्री को फोन किए तो आके फिर बना दिया है अभी। और कोई बाकी रह गया तो बता दीजिएगा, ना तो फिर वो भी आके कहेगा कि आप पढ़ा रहे थे सर हमको बताए नहीं। सारा दोष फिर जुनैद को चला जाएगा कि जुनैद किसी को बताया नहीं। चलिए एक बार और समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जब हम लोग अल्डिहाइड कीटोन में जाएंगे बेटा तो ये सारा रिएक्शन आता है बहुत डिटेल में, और हम वहां नहीं सीखेंगे इसको, यहीं पर हम लोग सीख रहे हैं। तो समझ लीजिए अल्डिहाइड कीटोन इन सबको भी हम धीरे धीरे सभी चैप्टर्स के एक एक चीज हम यहाँ खत्म करते जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ देखा जाए तो जब हम किसी भी अल्डिहाइड कीटोन को लेते हैं, एनी अल्डिहाइड कीटोन, उसको अमोनिया डेरिवेटिव इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अमोनिया डेरिवेटिव इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं।
ये क्या है, एनी एल्डिहाइड और कीटोन, एंड दिस इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव। लिखने का जगह यहां है, मैं लिख देता हूं, अमोनिया डेरिवेटिव। एग्जाम में जब देगा ना तो ये टर्म लिखेगा वो कि अल्डिहाइड कीटोन को अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करवा रहे हैं। अल्डिहाइड कीटोन को किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आप समझ जाएगा कि इनके गोतियारी में से, इनके परिवार में से कोई लिया गया, ठीक है, इनके परिवार में से कोई भी लिया गया, ठीक है। तो इनको जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको ये बनता है, लेकिन ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में 3 तो बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्म होता है, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एक ऐसे हो जाता है, एक जगह लोन पेयर और एक जगह जी, एक जगह जी एक जगह लोन पेयर। ये दो तरीके से वो एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर बाई चांस हमें ऐसा ग्रुप आ जाए, हमें ऐसा ग्रुप बाई चांस आ जाए बेटा कि ये दोनों ग्रुप सेम, देखिए सिमेट्रिकल लिखा हुआ, ए भी सिमेट्रिकल, जो कुछ ऊपर है वही नीचे, और यहां भी देखिए जो ऊपर है वही नीचे। जब इनका रिएक्शन करवा दिया जाए, जब इनका रिएक्शन करवा दिया जाए अमोनिया डेरिवेटिव, तो वैसे केस में आपको लगेगा एक प्रोडक्ट नीचे वाला जी का बनेगा और एक प्रोडक्ट ऊपर वाले जी का बनेगा। But when you have a close look at these two molecules, you will get that these two are identical. देखो कैसे, यहाँ G के सामने H है, तो यहाँ भी G के सामने H है, यहाँ लोन पेयर के सामने H है बेटा, तो यहाँ भी लोन पेयर के सामने H है, तो दोनों तो सेम है। तो जब दोनों सेम है तो हम लिखेंगे यहाँ कि ये GI नहीं शो करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो जीआई नहीं शो करता है, तो उसको कितना काउंट करेंगे बेटा, 1। कितना काउंट करेंगे बेटा, 1। कितना काउंट करेंगे बेटा, 1 काउंट करेंगे उसको, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ यू रिएक्ट सिमेट्रिकल कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव, आपको क्या मिलेगा, इसी तरह से RCr डबल बॉन्ड एन, एक लोन पेयर और एक जी। अब बताओ फिर से तो वही काम, अगर इसको आप जी, अभी देखो जी के सामने आर है और लोन पेयर के सामने भी आर है, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है बेटा, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम है ना, और इसीलिए ये जीआई आपको नहीं शो करेगा। और इसीलिए हम आगे से ध्यान रखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड हो या सिमेट्रिकल कीटोन हो, फॉर्मल्डिहाइड हो या सिमेट्रिकल कीटोन हो, ऐसे केस में आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलते हैं और वो आपको जीआई शो नहीं करेगा, और वो आपको जीआई शो नहीं करेगा, वो आपको जीआई शो नहीं करेगा। चलिए पहले नोट करिए, नोट करिए। हमको क्या, सब कल जुनैद को ही बोलेगा कि जुनैद तुम क्लास कर लिए, हमको बताए नहीं। तुम्हें सबको नहीं बता रहे हो। चलिए एक नोट कर लिए, अरे मजाक कर रहे हैं जुनैद, नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको ये केस कौन सा था, ये केस 1 था, अगर केस बी ले लें, अगर केस बी ले लें जिसमें अल्डिहाइड जो इस तरह का दिखता हो प्लस अनसिमेट्रिकल कीटोन, प्लस अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है, प्लस अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो ऐसे केस में देखिए अल्डिहाइड रहे तो R एंड H, ठीक है, और अनसिमेट्रिकल कीटोन रहे तो मिटाते हैं। ठीक है, H2N G के साथ रिएक्शन करके RCH डबल बॉन्ड N लोन पेयर G प्लस RCH डबल बॉन्ड N लोन पेयर एंड G आपको मिलेगा। ये हो गया अल्डिहाइड। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन रहे तो अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं R एंड R डैश, मतलब ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में कीटोन तो लेते क्या था, ये दोनों सेम था, ये दोनों क्या था, सेम था, ठीक है। इस बार डिफरेंट होना चाहिए। जब इसका आप रिएक्शन करवाएंगे तो RCH डबल बॉन्ड N G एंड RCH डबल बॉन्ड N G आपको मिलेगा। आप यहाँ जब गौर से देखें तो आपको पता ही चलेगा कि यहां देखिए G के सामने R है और यह G के सामने H है। क्लियरली ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है और इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने अगर यहाँ काउंट करने होंगे तो कितने काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे। इसी तरह से है ये सॉरी R डैश है आपको, ये आपको R डैश। अब यहां देखिए G के सामने R है लेकिन यहाँ G के सामने क्या है, दोनों सेम बना दिए, सॉरी हाँ, यहाँ G के सामने R है और यहाँ G के सामने क्या है, R डैश, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। और इसको कितना काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे, समझ गए। तो यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म जब आपको क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर, नहीं बेटा, जीआई अगर नहीं शो करे तो वो कंपाउंड तो कम से कम रहेगा ना। वो जीआई नहीं शो करेगा लेकिन एक तो होगा ना प्रियांशु, और अगर वो जीआई शो करे तो उसको एक नहीं 2 काउंट करेंगे। अगर जीआई नहीं शो करे तो उसको 1 काउंट करेंगे और अगर जीआई शो करे तो उसको 2 काउंट करेंगे। प्रियांशु समझ में आ गया प्रियांशु, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये एक बात हम लोग को समझ में आया कि अगर सिंपली इतना खाली आप देखा करें, जब भी क्वेश्चन दिया जाए सब याद करने की जरूरत नहीं, खाली इतना ध्यान रखना, अल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे,
अल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे, यहां पर बस एक लाइन ऐसे खींच देना, अगर जो ऊपर रहे वही नीचे रहे तो उसको सिमेट्रिकल कहते हैं, और सिमेट्रिकल के केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 1, और जो ऊपर है उससे डिफरेंट नीचे अगर है तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल, और ऐसे केस में GI शो करेगा और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2। बस इतना आप खाली नोट कर लीजिए, इससे आपके काम होते रहे। चलिए नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन किया जाए इमीडिएटली, जो भी सीखे हैं उसी के ऊपर, है ना, जो अभी हमने सीखा है इसी के ऊपर हम लोग इमीडिएटली क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, मैं लैंग्वेज उतना नहीं लिखूंगा, टाइम लग जाता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक मिक्सचर है, मेरे पास कंटेनर है, उसमें मिक्सचर फॉर्मल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड का एंड एसीटोन। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन का मिक्सचर, इसको अमोनिया डेरिवेटिव के एक्सिस अमाउंट से रिएक्शन करवाएंगे, व्हिच मींस सारे के सारे रिएक्शन चले जाएंगे। ठीक है, आपको हाउ मेनी प्रोडक्ट्स बनेंगे यही क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, यही आपका क्वेश्चन। क्या जवाब दे सकते हैं आप? सारे रिएक्शन जा रहे हैं। जवाब दीजिए आप लोग। आई थिंक ज्यादातर लोगों ने सही जवाब ही दिया है। यस, भारद्वाज आपका गलत लग रहा है, एंड हु, आप बाकी लोग का सबका सही है। चलिए देखा नहीं, वेरी गुड, एक्सेलेंट। जैसे फॉर्मल्डिहाइड बेटा कैसे लिखते हैं, अभी मैंने सिखाया है, लिख दीजिए। एसिटल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, H एंड CH। एसीटोन को कैसे लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड एंड CH3, है ना। अब बस सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल चेक कर लीजिए। ये क्या है, सिमेट्रिकल है इसलिए 1, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल इसलिए 2, ये क्या है, सिमेट्रिकल है इसलिए 1। टोटल कितना हो जाएगा आपको, 4। किसी को कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है तो लिखिए क्वेश्चन एक और। ये इस तरह के क्वेश्चन आते रहे। एक क्वेश्चन और आप करके देखिए, एक और करके देखिए। How many of the
following compounds may show GI after reaction with अमोनिया डेरिवेटिव, शॉर्ट में लिख देते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, इजंट इट? ठीक है, लेते हैं 1, C डबल बॉन्ड O H एंड D, C D, E, F, G, H, I, बताइए
हो गया, बना लिया आप लोग। चलिए देखा जाए, मेश और जीएफ यानी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखना। यहां देखिए अनसिमेट्रिकल इसलिए शो करेगा, सिमेट्रिकल है नहीं शो करेगा, सिमेट्रिकल है नहीं शो करेगा, अनसिमेट्रिकल है शो करेगा। यहां पर देखिए ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। रिंग के अंदर में sp3 कार्बन से जुड़े हुए दो ग्रुप है। कल यही ना पापड़ बेल रहे थे कि किसी भी रिंग के अंदर में sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ अगर ग्रुप हो तो वो GI शो करता है। तो इवन if this is symmetrical but these two can show geometrical isomerism with respect to each other, ठीक है, और इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में काउंट होगा। यहां देखिए इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा मेटा पोजीशन पर है और यहां पर भी मेटा पोजीशन पर है, दोनों तो सेम हो गया इसलिए सिमेट्रिकल हो गया, ये नहीं शो करेगा। इस केस में अनसिमेट्रिकल है शो करेगा, इस केस में ऑर्थो पर है और यहां देखिए ऑर्थो मेटा मेटा पर है, ये शो करेगा और इस केस में इथाइल है मिथाइल ये भी शो करेगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? खुशबू 16 क्या लिखे हो? खुशबू आप 16 क्या लिखे हो? बढ़े बढ़े आगे। ई एंड जी फिर से, ई एंड जी फिर से आप लोग कह रहे हो, चलिए ई एंड जी उठाते हैं बाकी हटाते हैं। ई ये है और जी ये, बाकी तब तक मैं हटाता हूं। एच भी आई, एच में मिटा दिया, अब तो मुझे याद भी नहीं क्या था एच। अच्छा एच यहां पर वाला याद आ गया। चलिए पहले ई देखते हैं, ई को डिटेल में बना देता हूं। एन जी, ठीक है, मैंने आपको क्या बोल रखा है? हाँ याद आ गया छवि, मैंने आपको क्या बोल रखा था कि ठीक है ऐसे देखा जाए तो मिथाइल एंड मिथाइल है दोनों सेम, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। एक चीज बताओ, इस साइक्लोहेक्सेन के नीचे है और ये ऊपर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और अप एंड अप है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफरेंट है कि नहीं? डिफरेंट है कि नहीं है? कौन पूछे थे? कुमुद, ये डिफरेंट है और डिफरेंट कोई भी एटम
और कोई भी दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस अगर डिफर कर जाए तो उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। और वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए। एक हो गया। अब रहा जी। जी में तो कुछ है ही नहीं, जी तो सिंपली है, ये देखिए एक साइड CH3 लगा हुआ है और एक साइड फिनाइल लगा हुआ है, ये तो ऐसे ही अनसिमेट्रिकल हो गया बेटा। ये किसका क्वेश्चन है? नीलू, नीलू बेटा, ये तो दोनों अनसिमेट्रिकल ऐसे ही हो गए। अब एक छवि का क्वेश्चन है इसका, C डबल बॉन्ड को एक जगह ऑर्थो पर लगा हुआ था और एक जगह मेटा पर लगा हुआ। अब एक चीज बताओ, यहां ऑर्थो पर है, यहां मेटा पर है, क्या ये सिमेट्रिकल होगा कभी? क्या ये सिमेट्रिकल होगा? छवि, आपको जवाब मिल गया। दोनों एच मेटा पर लगा हुआ था, इसमें देख लीजिए कॉपी, मैं लिखा था अपने मन से भूल गया। अगर दोनों मेटा पर लगा हुआ है तो नहीं शो करे, ये देखो ठीक है। ये क्या हो गया, मेटा है, यहाँ भी मेटा है, सिमेट्रिकल है और इसीलिए ये जीआई आपको नहीं शो करेगा। सिमेट्रिकल है और इसीलिए जीआई आपको नहीं शो करेगा। अब एक जौहर का क्वेश्चन है, सिमेट्रिकल अगर जीआई शो करेगा, सिमेट्रिकल जीआई कब शो करे किया? सिमेट्रिकल जीआई कब शो कर दिया बेटा? अनसिमेट्रिकल में शो कर रहा था जौहर। किसी में नहीं कैसे शो करेगा?
क्या क्या क्वेश्चन है? सर सिमेट्रिकल है और उसमें sp2 रहेगा। हाँ पीयूष, नहीं शो करेगा, पीयूष नहीं शो करेगा। जौहर, अनसिमेट्रिकल अगर GI शो करेगा एंड sp3 शो नहीं करेगा। अनसिमेट्रिकल अगर GI शो करेगा, करेगा। एंड प्रायोरिटी नहीं बेटा, केस टू केस डिसाइड होगा। तुम देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या करना। ठीक है जौहर, जौहर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, अब क्या पूछे शाकिब? sp3 कार्बन को फ्रीडम होता है किसी भी ग्रुप में लगने का। अरे बाबू, ऐसा पाया जाता है। फ्रीडम क्या होता है? ऐसा पाया जाता है। sp2 भी सब जगह जा सकता है, इसमें क्या है? sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होने के नाते प्लेन के ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन sp2 वाला नहीं जा सकता। शाकिब, और कुछ? और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन हो आपको? नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नेमिंग कैसे करते हैं? ऐसे अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो तो उसको नेमिंग कैसे करते हैं? ये जो नेमिंग अभी पढ़िएगा, ये नेमिंग आपको मेडिकल में भी है और जेई में भी, लेकिन IIT में नहीं। लिखिए सीन एंटी नेमिंग। सीन एंटी नेमिंग का रिवाज है कि अगर कहीं GI शो कर रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड एन एक लोन पे है और यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप में H हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, ये सब ग्रुप आ सकता है और एक बनेगा RCH डबल बॉन्ड NG एंड लोन पे। इसमें देखना बस आपका ये है, अगर ये और ये दोनों सेम साइड है तो इसको सीन कहा जाता है, और ये अगर दोनों ऑपोजिट साइड है तो इसको एंटी कहा जाता है। अब इसका देखिए लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन ये है बेटा कि ये तो अल्डिहाइड था,
इसलिए आप H के रिस्पेक्ट में G को देख लीजिए, H के रिस्पेक्ट में G को देख लीजिए। अगर ये कीटोन होता तो R होता यहाँ भी और यहाँ भी R या R बेस होता, तो फिर H नहीं ना होता, तो फिर किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? दोनों अगर अल्काइल ग्रुप होता तो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? इसलिए इसको कीटोन के लिए नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कीटोन कंपाउंड्स, कीटोन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, मैंने कीटोन से जो आया है उनके लिए क्या यूज करेंगे? EZ कैन बी यूज्ड। तो इनके लिए क्या यूज कर सकते हैं बेटा हम लोग? EZ हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं इनके लिए हम लोग? EZ कैन बी यूज्ड। चलिए नोट करिए। हो गया? समझ गए? जब अल्डिहाइड से आएगा तब इसको C90 कहेंगे, और कीटोन से आएगा तो इसको C90 नहीं कह पाएंगे। EZ क्या है? EZ क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, EZ क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको ध्यान है, आपको ध्यान है कि जब आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस GI देख रहे थे, तो जब यहाँ चारों ग्रुप डिफरेंट आए थे, A, B, D, E, if all the four groups are different, then its geometrical isomerism cannot be named under cis-trans nomenclature, but you have to use EZ nomenclature. और इस केस में भी आप देखिए, सीन एंटी एल्डिहाइडिक के लिए तो यूज हो गया, लेकिन कीटोनिक कंपाउंड जब आपको रहेगा तो उसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ सर बताइए। ठीक है, मैथ वाला कर दीजिएगा ना। हाँ 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 मिलेगा। ठीक है, 10 दिन भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि EZ क्या है? EZ एक नॉमेनक्लेचर होता है। EZ एक नॉमेनक्लेचर होता है और उसी को हमें अभी सीखना है। एक सी-स्ट्रॉन्ग सीख लिए, एक सीन एंटी सीख लिए, लिमिटेशन भी सीख लिए दोनों का, और तीसरा अब आपको है EZ। EZ एक ऐसा नॉमेनक्लेचर डेवलप किया गया है, साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, इसमें कोई भी अछूत नहीं रहता है, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं आएगा जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो नेमिंग इसको जरूर किया जा सकता है। ठीक है, तो EZ क्या होता है? तीसरा EZ नॉमेनक्लेचर।
ई का मतलब होता है, नॉन इंग्लिश लेटर है, एंटा गेगेन, नॉन इंग्लिश है। और जेड का मतलब होता है जूसामैन। ई कहां से आया है? ई आपको आया है एंटा गेगेजेन से, और जेड आया है आपको जूसामैन से। इसका मतलब होता है, ये सब इंग्लिश से नहीं है, बाहर से लिया गया, किसी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया। इसका मतलब होता है ऑन दी सेम साइड। इसका क्या मतलब होता है? ऑन द सेम साइड। और इसका मतलब होता है ऑन दी ऑपोजिट साइड। ऑन दी ऑपोजिट साइड्स, यही यही इसको यूज किया गया है। ठीक है, Z का मतलब सेम साइड और E का मतलब ऑन दी अपोजिट साइड। ठीक है, अब EZ लिखते कैसे? तो EZ लिखने के लिए ग्रुप को प्रायोरिटी पर बांटा गया। ग्रुप को कैसे बांटा गया? प्रायोरिटी पर बांटा गया। यहां कोई भी ग्रुप लिखा हो, यहां कोई भी ग्रुप लिखा हुआ हो, अगर GI शो कर रहा है तो एक गाइडलाइन के बेसिस पर एक ग्रुप को लो प्रायर ग्रुप लिखा जाता है और एक को हाई प्रायर ग्रुप लिखा जाता है। लो प्रायर ग्रुप, हाई प्रायर ग्रुप। लो प्रायर ग्रुप, लो प्रायर ग्रुप, हाई प्रायर ग्रुप, हाई प्रायर ग्रुप। अब यहां देखना आपको ये कि हाई प्रायर ग्रुप और हाई प्रायर ग्रुप दोनों अगर सेम साइड है तो सेम साइड वाला क्या होता है? Z होता है। और दोनों अगर आपको ऑपोजिट साइड है तो इसको क्या कहते हैं? T कहते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन ग्रुप HPG है और कौन ग्रुप LPG है? तो ये करना अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, HPG का मतलब हायर प्रायर ग्रुप, और LPG का मतलब है लोअर प्रायर ग्रुप। HPG का मतलब है हायर प्रायर ग्रुप और LPG का मतलब है लोअर प्रायर ग्रुप। मतलब यहाँ मान लो फ्लोरीन लिखा हो, क्लोरीन लिखा हुआ, ब्रोमीन लिखा हो, आयोडीन लिखा हो, मिथाइल लिखा हुआ, क्लोरीन लिखा हुआ, बेंजीन लिखा, जो मैंने डाल दीजिए। अगर वो GI शो करता है तो उन दोनों ग्रुप्स में से कोई एक LPG बनेगा और दूसरा HPG बनेगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए आपको रूल सीखने हैं। इस रूल का नाम है CIP रूल। क्या नाम है इस रूल का बेटा? CIP रूल, जो यहां पर भी काम आएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कॉन्फ़िगरेशन जब देखने जाते हैं कि लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वहां पर भी इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट करेंगे। नोट कर लिए? अब सीखते हैं हम लोग CIP रूल।
CID नहीं जी, कौन से चैनल पर देखते हो? सोनी चैनल पर देखते हो। CID नहीं, CIP। आप लोग तो वही सोच रहे होंगे कि प्रद्युमन आ जाएंगे। CIP रूल असल में 3 बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन तीनों साइंटिस्ट को आईपैक बॉडी ने जिम्मेवारी दिया इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने का, ठीक है। तो C स्टैंड फॉर कॉन, I स्टैंड फॉर इनवॉल्व एंड P स्टैंड फॉर प्रीलॉग। ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे। कैसे इंडिया में कहते हैं अमर, अकबर, एंथनी कहते हैं ना, तो उसी तरह से वहां थे कॉन, इनवॉल्व एंड प्रीलॉग। कॉन, इनवॉल्व एंड प्रीलॉग। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिया था और इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स का प्रायोरिटी डिसाइड होता है कि कौन सा ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है। समझ गए? किस ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है ये इसी से आपको डिसाइड होता है। इस रूल को CIP रूल का, ये यहां भी यूज होता है, इजेड नोमेनक्लेचर में भी। हालांकि इजेड नोमेनक्लेचर से रियल एग्जाम में क्वेश्चन ही कम आता है, वो अलग बात है, लेकिन RS नोमेनक्लेचर में ये काफी यूज होता है और रियल एग्जाम में भी काफी आता है, ठीक है। तो CIP रूल क्या होता है? CIP रूल, इसका रूल नंबर 1 कहता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दिस इज यूज्ड टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। This is used to decide the priority of different groups. This is used to decide the priority of different groups. ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कौन है? The item of group, सिंपल लिखे, the group with higher atomic number of first atom gets higher priority। ये इसका रूल वन है। क्या कहता है? द ग्रुप विथ हायर एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम गेट्स हायर प्रायोरिटी। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा। तो इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। ये उतना मुश्किल नहीं है बेटा। मान लो फ्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, यहाँ ब्रोमीन लगा दो, यहाँ आयोडीन लगा दो, कुछ लगा देते हैं तब पता चलेगा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इसका प्रायोरिटी कैसे हम डिसाइड करें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एटम देखिए, तो यहां से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम, यहां से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम, यहां से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम, ठीक है। पकड़ लिए कौन है फर्स्ट एटम? अब देखिए, द ग्रुप विथ हायर एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम गेट्स हायर प्रायोरिटी। द ग्रुप विथ हायर एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम गेट्स हाई प्रायोरिटी। बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का होता है, आपको पता है। इसी तरह से इस साइड देखिए, यहाँ भी फर्स्ट एटम ये है और यहाँ भी फर्स्ट एटम ये है। इन दोनों में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का होता है ना। और इसीलिए ये आपको दोनों सेम साइड है, हाई प्रायर सेम साइड है, इसीलिए सेम साइड वाले को हम लोग क्या करते हैं बेटा? जेड करते हैं। किसी का कंफ्यूजन?
किसी को कंफ्यूजन पहला केस में फर्स्ट एटम, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एटम, लालच नहीं करना है, फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम, फिर से मैं बता रहा हूं, लालच नहीं करना है, लालच करिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंस जाइएगा। देखिए मैं आपको लालच करवाता हूं, ये देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH2Cl, CH2OH and NH2। देखिए लगाइए बुद्धि, मुझे बताओ क्या है ये जो बता दिया सर वो पॉइंट समझ गए। ज्यादातर लोगों को ई आया है, कई लोग सोचते हैं ना हम बोलेंगे ना गलती होंगे। चलिए देखा जाए, याद रहे फर्स्ट एटम, तो यहां फर्स्ट एटम ये, यहां फर्स्ट एटम ये, ठीक है, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका हुआ, दोनों तो टाई कर गए, दोनों क्या कर गया, टाई कर गया। अब सेकेंड एटम देखिए, सेकेंड एटम यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहां देखिए सेकेंड एटम क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यहां फर्स्ट एटम क्या है, नाइट्रोजन है, यहां फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन। तो यहां वाला प्रिंसिपल तो मैं आपको लिखवा चुका हूं कि जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसका प्रायोरिटी, यहां पे इसका ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, लेकिन इसमें किसका ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इसमें किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो जब फर्स्ट एटम में टाई हो जाए तो हम सेकेंड एटम का चेक करते हैं, तो सेकेंड एटम में 1 1 1 1 1 1, यहां हाईएस्ट कितना है, 1, यहां हाईएस्ट कितना है, 17। कौन जीता, 17 जीता, इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ई, जो कि ज्यादातर लोगों ने बताया, ठीक है। और इसीलिए इसमें हम इसी में हम ऐड करते हैं, इन केस ऑफ टाई atomic number of second atoms are compared and so on, मतलब इसी तरह से चलते चला जाता है, एंड सो ऑन, सो ऑन।
गया? हो गया? इस केस में क्या करेंगे? वेरी गुड एग्जाम्पल, सोच के बताइए। देखो, ये फर्स्ट एटम छवि, ये फर्स्ट एटम। अब इस फर्स्ट एटम से जुड़ा हुआ जितना एटम होगा उनको केवल हम सेकेंड एटम कहेंगे, फिर सेकेंड एटम से जुड़ा हुआ जो एटम होगा उनको थर्ड एटम कहेंगे, और जो थर्ड एटम से जुड़ा हुआ एटम होगा उसको फोर्थ एटम कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे जवाब दीजिए, आप क्या होना चाहिए? साकिब को छोड़कर सारे लोगों ने ई बताया है, और आस्था भी, साकिब एंड आस्था को छोड़ देखा जाए। जब भी आपको ऐसा आ जाए फर्स्ट एटम में क्या हो गया, टाई, तो सेकेंड एटम देखिए, सेकेंड एटम में 17 17 17 17 17 1, तो टाई टाई, इससे ये जीत गया, जीत गया, इसलिए ये ग्रुप जीत गया, हाई प्रायोरिटी होगी। अब यहां आ जाइए, फ्लोरीन का होता है 9 9 9, ठीक है, और यहां 17 1 एंड 1। अब यहां एक नया चीज आपको सीखना, कई कई लोग सोचते हैं कि 9 9 9 9 का टेबल तो याद ही होगा, 9 इंटू 3 करेंगे 27 आ जाएगा, और यहां देखिए वो 17 18 19 आ जाएगा। तो लोगों को लगता है कि अरे ज्यादा ये इसका ज्यादा प्रायोरिटी होगा, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन हमें इनको जोड़ कर नहीं देखना होता बेटा, हमें ये देखना होता है कि यहाँ जो कुछ भी लिख दीजिए उसमें से मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम इसमें से 9, यहाँ जो कुछ भी लिख दीजिए इसमें से मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम यहाँ 17 है। कौन जीता? ऑब्वियसली 17 वाला जीता। मोह माया में नहीं रहिएगा, ऐड वगैरह नहीं करना है। यहाँ का मैक्सिमम क्या है, 9, और यहाँ का मैक्सिमम क्या है, 17, ये जीत गया। बाकी 1 एंड 2 का सबसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ का मैक्सिमम क्या है, 9, यहाँ का मैक्सिमम क्या है, 17, बस इतना से मतलब। यानी कि ये ग्रुप आपको जीत गया, और ये अपोजिट साइड है, और इसीलिए क्या होगा, ई होगा। अभी भी कंफ्यूजन हो किसी को? अभी भी कंफ्यूजन हो किसी को? अभी भी कंफ्यूजन हो किसी को? नहीं है।
अब इसका एक तो कॉम्प्लिकेशन का केस है, वो नेक्स्ट डे लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं इनको सीखेंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोग एक काम करिएगा, सॉलिड स्टेट में जो क्वेश्चन डिस्कशन के बाकी रह गए हैं उनको पूरा कर लीजिएगा, कल कोशिश करेंगे उसको डिस्कस करने का, ठीक है। थैंक यू ऑल।